हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 119 तक डिस्कस कर लिया था। कह रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट। क्या हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ अगर देखो तो सेल्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास टोटल असेट मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर हो जाएगा। सेल्स की अगर बात करें, मेरे पास टोटल असेट्स दिया हुआ है 1 लाख और मेरे पास टोटल असेट टर्नओवर दिया हुआ है 3 टाइम्स। बस आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका सेल्स कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा, ठीक। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 10%, तो बट ऑफ क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या मानेंगे कि ये 10% किस पे? सेल्स पे। तो 3 लाख का 10% इज 30,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय एक्सपोर्टर ऑन द इंपोर्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री बिल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर हैविंग अ पोटेंट बियरिंग ऑन एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये क्या इंक्लूड करता है? कैस्ट सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कस्टम एंड ट्रेडिशन। क्योंकि सोशल फैक्टर है तो सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following is an error of commission? ऑप्शन देखते हैं। A sale of 256 omitted to be recorded, तो ये तो error of omission हो गया। Treating charges as addition to asset, ये principal error हो गया। A purchase of 560 rupees was wrongly posted, ये error of commission है कि आपने इसको गलत तरीके से पोस्ट किया है। और अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ये भी error of commission का पार्ट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी असेट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ, हमेशा ये परमानेंस के बेसिस पे होता है। पहले फिक्स्ड असेट होता है, फिर करंट असेट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, है ना। एज पर स्केड्यूल 3 देखें तो इसी तरीके से ये चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ टाइम एज द बेसिस ऑफ वेजेस? इट इज सिंपल, इट इज लाइक बाय ट्रेड यूनियंस, ऑल वर्कर्स आर पेड इक्वल रेम्यूनरेशन। यस, अगर हम लोग बेसिस ऑफ वेजेस की बात करें, जो कि टाइम की बेसिस पे किया जाता है, तो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी आप उतना ही पे करोगे, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है, सबको आप इक्वल रेम्यूनरेशन पे करते हो। और यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्सेप्ट, स्टॉक है, बैंक लोन है, बॉन्ड है, बट ज्वेलरी ये कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब अगेन देखो, यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज अपने अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, सो दैट हम इस तरह की एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो अपडेट करते रहे। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।